पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने एटा का दौरा किया है और बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि योगी सरकार ने अधिकारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया है। इतना ही नहीं, रामपुर में समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट डालने से रोकने का भी उन्होंने आरोप लगाया। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या? पुलिस में जहां वोट नहीं डालने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आज़ादी नहीं है। पाबंदियां और केवल झूठ बोलना, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। हिटलर के ज़माने में केवल एक मंत्री हुआ करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसलिए ये चुनाव लूट चुनाव था और लूट चुनाव का ही परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए हों, लेकिन चेहरे से वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो जीत की खुशी होती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, फिर जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जब जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह के समय गोरखपुर होते हैं, वो जनता दरबार लगाते हैं और लोग भी उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ तमाम फरियादी अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की फरियाद सुनी और तत्काल इस समस्या का समाधान करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो ये देखिए तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का आज दूसरा दिन है और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया। यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्याएं दी और उस समस्या का निस्तारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कर दिया। वहीं कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग को दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आईसीएसई बोर्ड के नतीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर विद्यार्थियों को बधाई दी है। आपको बता दें कि 12वीं में मोहम्मद आर्यन तारिक ने टॉप किया है। वहीं सीएमएस राजाजीपुरम के आर्यन तारिक ने टॉप किया है। आपको बता दें, आर्यन तारिक ने 99.75% अंकों से टॉप किया है और यहां पर तारीफ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ ही सीएमएस राजाजीपुरम की छात्रा अर्पिता सिंह दूसरे स्थान पर रही। वहीं सीएमएस गोमती नगर की छात्रा आयशा खान भी दूसरे स्थान पर रही है। दोनों छात्राएं 99.50% प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएमएस गोमती नगर का छात्र अभिजीत शिखर तीसरे स्थान पर रहा है और वहीं सीएमएस गोमती नगर की छात्रा श्रेषी गुप्ता तीसरे स्थान पर रही हैं। वहीं छात्रा श्रेषी गुप्ता ने भी 99.25% अंक प्राप्त किए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने बधाई दी है तमाम छात्र छात्राओं को, जिन्होंने टॉप किया है उसको भी बधाई दी। और ये ट्वीट आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें, आईसीएसई की परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें, सीएमएस महानगर की छात्रा जानवी मिश्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। छात्रा जानवी मिश्रा ने भी 99.25% अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी तमाम छात्र छात्राएं हैं उनको शुभकामनाएं दी है, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। आईसीएसई बोर्ड के नतीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
वहीं रिजल्ट आने के बाद हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने 12वीं के टॉपर मोहम्मद आर्यन तारिक से खास बातचीत की है। अब वो भी आप सुनिए। आईएससी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है और आपको बता दें हमारे साथ में मोहम्मद आर्यन तारिक मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं, टॉपर हैं, क्या मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 99.75% आए हैं। सबसे पहले जानना चाहिए कितनी तैयारियां की थी आपने, उस हिसाब से मार्क्स जो आपने थोड़े से छोड़ दिए हैं, क्या लग रहा है वो भी अचीव कर सकते थे? हाँ, उतने मार्क्स वो हो सकते थे, लेकिन काउंसिल की पॉलिसी है कि इंग्लिश में 99 ही आएंगे, तो इस वजह से वो एक मार्क्स रह अच्छा, गया। बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो एग्जाम पेपर आया था वो टफ था या फिर ईजी था? एग्जाम पेपर टफ नहीं था, ट्रिकी आप कह सकते हैं, क्योंकि काउंसिल टफ पेपर नहीं बनाता है, उसे पेपर बनाता है ट्रिकी, क्योंकि वो 1-2 नंबर हमेशा वो ट्रिकी रखेगा, क्योंकि वो आसानी से आएगा नहीं किसी को फुल मिले, वो 1-2 नंबर ट्रिकी रखता है हर बार। अच्छा, आपने इतने अच्छे मार्क्स आज हासिल किए हैं और अपना जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को, क्योंकि सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। क्रेडिट्स एक तो सबसे पहले टीचर्स को, टीचर्स मतलब इतने सारे हैं, श्रेयस सर हमारे टीजी, अनुराग सर मेरे क्लास टीचर, अर्चना मैम हमारी प्रिंसिपल मैम, निशा पांडे मैम उनका, गांधी सर का इतना सपोर्ट था, पेरेंट्स में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची उन सबका पूरा सपोर्ट। और सबसे ज़्यादा मेरा एक जो रहता है ना, जो सबसे अनअप्रिशिएटेड रहता है, वो मेरे फ्रेंड्स का था। फ्रेंड्स वो कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन नहीं थे मेरे लिए। मेरे फ्रेंड्स संकल्प, अंजलि, मानसी, शाम्भवी, अयान, ये सब लोग मेरे सपोर्ट थे, सपोर्ट सिस्टम थे मेरा, इन्होंने हमेशा मोटिवेट करा। तो फ्रेंड्स ये नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन होता है। फ्रेंड्स अगर अच्छे मिल गए तो आपको बुलंदियों पड़े जाते हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट था मुझे, फैमिली ने मेरे को 100% सपोर्ट किया, हर जगह उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं करा, उन्होंने हमेशा अच्छा करा मेरे साथ। आगे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स के लिए आपको ये 10-12 घंटे नहीं पढ़ना, तो क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं रहता है। आपको कंसिस्टेंसी डेली 3-4 घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है फिर वो। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में मोहम्मद तारिक आर्यन, जिनको इस वक्त इन्होंने टॉप किया है और आप इनका साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना पढ़ो उतना शिद्दत से पढ़ो और अच्छे मार्क्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। आईसीएसई बोर्ड का आज परिणाम घोषित हो गया है और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम छात्राएं खड़ी हुई हैं और इस वक्त हम आपको बता दें सीएमएस एक्सटेंशन में आए हुए हैं। चेहरे पे इनके मुस्कान है, गले में माला डली हुई है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। एक एक करके पूछ लेते हैं, कौन सी क्लास में और कितने मार्क्स आए हैं? मैं 12th आई में थी एंड आई हैव गॉट 95%। अच्छा, यहाँ पे आज आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, तो कितनी ज़्यादा उत्साहित है? बहुत ज़्यादा खुश है। आपसे भी जानना चाहेंगे सेकंड। हाँ, मैं 12th में हूँ, मेरे 97.25 आए हैं। 97.25 मार्क्स आए हैं। आपके टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की होगी? सबने मेरी बहुत हेल्प की, पूरे स्कूल ने मेरी बहुत हेल्प की। तो क्या कहना चाहेंगे टीचर्स के लिए? आगे आपके जूनियर्स भी आएंगे। हाँ, सब बहुत ही ज़्यादा, बस कंसिस्टेंट रहना है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, बस टीचर्स की बात मानो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं, कितने मार्क्स हैं? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मेरे 93% आए हैं। एंड एज अ स्टूडेंट मैं बस लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इट डजंट मैटर्स कि तुम्हारे कितने परसेंट आए हैं, बस ये है कि अपने इतना करो कि तुम्हें लगे कि नहीं तुमने अपना 100% दिया है। मार्क्स डजंट मैटर्स टू मी। अच्छा, टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? टीचर्स दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, खासकर माई टीचर्स। ऑल द टीचर्स हैव बीन सपोर्टिंग अस फ्रॉम द स्टार्टिंग, सो आई थिंक दे आर द बेस्ट। क्या कुछ तैयारियां थी आपकी और उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या कुछ तैयारियां की थी आपने और एग्जाम पेपर तो कैसा आया? टफ था, आसान था? हाँ, मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और बस अपने टीचर्स के नोट्स से पढ़ा था, दैट्स ऑल। क्या आपसे भी जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका है, मैं 10th से हूँ, मैं 94.8% आए हैं। 94.5% आए हैं। आप कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं और क्या कुछ कहना मैं चाहेंगी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए और मैं जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत की थी मैंने, वो फाइनली शो अप हो रही है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर आपको अवार्ड मिलने जा रहा है। सभी लोगों को आपसे जानना चाहेंगे, पेरेंट्स के साथ आए हैं, पेरेंट्स में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ, मैं उनसे, वो आज मदर्स डे स्पेशली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनको इतना खुश कर पाई एंड जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दैट। बहुत ज़्यादा, मेरे घर में अभी तक सबसे ज़्यादा परसेंटेज के आए हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मदर्स डे का गिफ्ट मिल गया ना जी, बहुत बड़ा गिफ्ट है। देख सकते हैं, हाँ, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, हमेशा की तरह लड़कियों ने बाजी मारी है और इस वक्त जो है इन सबको पुरस्कृत किया जा रहा है। यहाँ पर माला पहनाकर सबका सम्मान किया जा रहा है। जिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं उन सबको लेकर सीएमएस जो है अभी पुरस्कृत करेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो वही यूपी का निकाय चुनाव यूपी की सियासत की दशा और दिशा बदलने वाला साबित हुआ, खासकर मुस्लिम वोटरों को लेकर। आपको बता दें, इस चुनाव ने ये बता दिया है कि अब मुस्लिम वोटर किसी एक के भरोसे नहीं रहने वाले हैं, बल्कि उन्हें अपना फायदा दिखेगा
उसको ही वो वोट देंगे। आम आदमी पार्टी और AIMIM को सपा BSP ने हल्के में लिया, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। हालात ये हुए हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों पर, जिसमें मेरठ आता है, शाहजहांपुर, सहारनपुर, इसके साथ ही अलीगढ़ जैसे निगम थे, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशियों की जबरदस्त जीत हुई है। निगम की 17 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो वहीं ये सीट आपको बता दें कि अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर और सहारनपुर रही है। मेरठ में तो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने 1,16,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में नया मोड़, मुसलमानों के लिए अछूत नहीं रही बीजेपी। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी लहराया भगवा। निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। जाहिर है कई राजनीतिक पंडितों के लिए यह ताज्जुब की बात है, क्योंकि अब तक बीजेपी को मुस्लिमों के लिए अछूत घोषित किया जाता रहा था। लेकिन इस दफे तस्वीर बदल गई है। सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? तो इसे समझने के लिए कई वजहों की पड़ताल करनी पड़ेगी। बीजेपी की जीत के पीछे सपा और बसपा की रणनीतिक चूक जिम्मेदार रही। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को सपा बसपा ने हल्के में लिया। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। मुस्लिम बहुल सीटों पर, जिनमें मेरठ, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ जैसे निगम थे, वहां भी बीजेपी प्रत्याशियों की जबरदस्त जीत हुई। निगम की 17 में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ये सीटें रहीं अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर और सहारनपुर। निकाय चुनाव इस मामले में भी दिलचस्प रहा, क्योंकि सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलने से परहेज नहीं किया। इनमें BSP नंबर 1 पर रही, जिसने 17 मेयर प्रत्याशियों में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने 4 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे। मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने नगर निकाय में मेयर के लिए कोई मुस्लिम चेहरा भले न दिया, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पदों समेत वार्ड मेंबर को मिलाकर कुल 395 मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया, जिनमें 5 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम चेहरों को जीत मिली। तो पार्षद, नगर पालिका सदस्य और नगर पंचायत सदस्यों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, विधानसभा के उपचुनाव में NDA को पहला मुस्लिम विधायक भी मिल गया। यानी साफ है, मुस्लिम वोट बैंक के मामले में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो भी मिला वो पार्टी के लिए सरप्लस है। साफ है, बीजेपी ने इस बार मुस्लिम चेहरों पर जो दांव खेला था वो काफी हद तक कारगर साबित रहा है और बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही है कि मुस्लिम समाज के लिए वो अछूत नहीं रही। इसकी तमाम वजहें बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था और योगी राज में अब तक लगभग दंगा मुक्त माहौल रहा है, जिसकी वजह से भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा मुस्लिम समाज में सुधार की योजनाएं भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही स्थानीय मुद्दे और चेहरों की वजह से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक से फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़ी वजह ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है, जिसने इस निकाय चुनाव में दमदार दखल दी है। ऊपर से BSP और सपा ने ओवैसी को हल्के में लेकर भी बड़ी गलती कर दी। नतीजा, ओवैसी की पार्टी के मेरठ से उम्मीदवार असद ने 1,16,000 से अधिक वोट पाकर सबको चौंका दिया। मेरठ में AIMIM दूसरे स्थान पर रही, जो अपने आप में पार्टी के लिए रिकॉर्ड है। इसके अलावा 19 से ज्यादा पार्षद पदों पर AIMIM के प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि 3 नगरपालिका अध्यक्ष की सीटें भी ओवैसी की झोली में जा गिरी। नगरपालिका में 33 सदस्य भी ओवैसी की पार्टी की जीत गए, तो नगर पंचायत की 2 सीटों और सदस्यों की 22 सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी को जीत मिली। इसके उलट ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन 2017 में बेहद कमजोर था। 2017 में पार्टी के 12 पार्षद
नगर पालिका के 7 सदस्य, नगर पंचायत का 1 अध्यक्ष और नगर पंचायत के महज 6 सदस्यों को ही जीत मिल पाई थी। साफ है, निकाय चुनाव में जो तस्वीर दिखी है वो ये बता रही है कि अगर ओवैसी की पार्टी ने यूपी की सियासत में अपनी दखल ऐसे ही कायम रखी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा या यूं कहें सबसे ज्यादा मुश्किल समाजवादी पार्टी को होने वाली है। ऊपर से बीजेपी की मुस्लिम समाज में बढ़ती स्वीकार्यता भी यूपी के सियासी गणित को उलट पुलट करने के लिए काफी है। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच जगह बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये पार्टी के लिए सरप्लस जैसा होगा, जिसका असर न केवल सीटों की संख्या पर दिखेगा बल्कि सपा बसपा के लिए सियासी तौर पर बुरे सपने जैसा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं पहली परीक्षा में फेल हुए बृजलाल खाबरी, जालौन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आपको ये बता दें कि पहली परीक्षा में फेल हुए हैं बृजलाल खाबरी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का ये गृह जनपद है जिसपे वो पूरी तरीके से पस्त हो गए। यहाँ पर आपको बता दें कि 11 सीटें थी जिनमें 9 पर पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। वहीं बृजलाल खाबरी के गृह नगर उरई में चौथे स्थान पर कांग्रेस रही है। आपको बता दें कि रामपुर हो, रामपुरा, माधोगढ़, उमरी नगर पंचायत में 100 वोट ही मिले हैं, यानी कि यहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। परफॉर्मेंस कांग्रेस का पूरी तरीके से खराब रहा है। 2017 में कांग्रेस को आपको बता दें कि इस जिले में सिर्फ 1 सीट ही मिली थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बृजलाल खाबरी यहाँ पर तैनात थे। तमाम तरीके के दौरे वो करते नजर आए, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तरीके से कांग्रेस फेल हो गई है। 2017 में कांग्रेस को जिले में 1 सीट मिली थी, लेकिन जालौन की अगर बात की जाए तो यहाँ सुपड़ा साफ कांग्रेस का हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी है, उनका गृह जनपद पूरी तरीके से पस्त हो गया है। 11 सीटों में 9 पर पार्टी की जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि यहां पर कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये आपका ही जनपद रहा जहां आप निष्फल होते नजर आए। यहां पर 11 सीटों में 9 पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसका जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? हम खुद जिम्मेवार होंगे, और कौन होगा? भाई हमारा काम था, हमने अपना काम किया, जनता का काम था, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, अलग विषय है। लेकिन मैं अपना काम करने में कहीं कोताही नहीं बरता हूँ। कांग्रेस पूरे तैयारी के साथ चुनाव लड़ी है। राज कमाल मतदाता अपना निर्णय जो दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। आगे फिर लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन सर ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ये सेमीफाइनल कहीं ना कहीं माना जा रहा था। अब मिशन 2024 भी है, अब इसको लेकर कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरिएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आपका ही जनपद में इतना, सुनो मेरी बात, मैं भी आपकी बात का समझ रहा हूँ। हमारा कार्यकर्ता आज से ही तैयार है। तमाम लोग पार्टी में ज्वाइन करने की तैयारी बना लिए हैं और लगातार हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। आज मैं खुद कार्यक्रम में आया हूँ। 2024 में 80 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है? कांग्रेस 80 की 80 सीटों पर लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को के दांत खट्टे करेगी। बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम तरीके की रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई, लेकिन कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में नजर नहीं आया कांग्रेस का। अगर कांग्रेस के बड़े नेता पिछले नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में आए हुए होते हैं तो इसमें बार भी आना चाहिए था, लेकिन जब कभी नहीं आए हैं तो इसमें क्यों आने का था? सबसे तो वहीं आपको बता दें कि बाबा की पुलिस का फैसला ऑन द स्पॉट। जालौन में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हो गए हैं। 2 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। आपको बताएं सिपाही की लूट के बाद हत्या के आरोपी ये थे। उरई के इंडस्ट्रियल एरिया में मुठभेड़ हुई। सिपाही का यहां पर मोबाइल लूटा गया था, पर्स भी बरामद किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि बदमाश के कब्जे से मोबाइल पर्स बरामद किए गए हैं। इंस्पेक्टर उरई के भी घायल होने की यहां पर सूचना मिली है। आपको बता दें एसपी जालौन की टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिलती नजर आई। 9 और 10 की रात को एक घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत, जो हाईवे चौकी है।
जो झांसी रोड है वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद भेज सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो 2 अपराधी उनके हमें डिटेल ज्ञात हुई थी कि वो 2 अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के। और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस में हमारे SHO जो हैं SHO रही वो घायल हुए हैं, उनके हाथ में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे 2 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।